हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत निबंध श्रृंखला कर रहे हैं। तो ये आपका 22वां निबंध रहेगा और इसका विषय है एक देश एक चुनाव। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। पूर्णांक आपका 120 नंबर का रहता है। समय 3 घंटे का दिया जाता है और टारगेट आपका 100+ होना चाहिए। एक देश एक चुनाव ये लगभग 700 शब्दों में देखेंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए आपको 600 शब्दों में लिखना होगा और पीसीएस मेंस के लिए आपको 700 शब्दों में। दोस्तों, इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह योजना भारत के लिए एक नवीनतम प्रयोग है। भारत में वर्ष 1952 से लेकर के 67 तक भारत में वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की परंपरा को अपनाया जा चुका है, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और सरकारों की बर्खास्तगी के कारण धीरे धीरे ये क्रम बिखरता चला गया। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी इसका प्रावधान है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने होंगे, तभी आप अपने खुद के प्रैक्टिस करोगे तो उसमें लिख पाओगे। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, पॉइंट्स होंगे, लीगल पॉइंट आपको लिखने हैं। ये नहीं कि कोई भी फर्जी चीज़ें लिखना है। ऐसे में यही होता है कि अपने ओन वर्ड्स में भाषा शैली खुद कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके जो पॉइंट होंगे, जो डेट्स होंगी, जो आपके फैक्ट्स होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए ही लिखना होता है। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में इसका प्रावधान है, जैसे स्वीडन, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि। स्वीडन इस पद्धति का आदर्श उदाहरण है, जहां राष्ट्रीय प्रांतीय चुनाव के साथ ही स्थानीय निकायों का चुनाव भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एक निर्धारित समय पर कराया जाता है। भारत के संदर्भ में एक देश एक चुनाव लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका प्रस्तावना इसमें आपका लगभग 170 शब्द का है। तो प्रस्तावना में आपके 100 से लेकर के और 200 शब्दों के बीच में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये रेंज है, इसके बीच में आप लिख सकते हैं। वैसे एक आइडियल प्रस्तावना जो लिखेंगे वो आपका 150 शब्दों में ही होना चाहिए। मेन पार्ट जो होता है वो 400 से 450 शब्द लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें 418 शब्द आए हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यदि हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। सही बात है। ये चुनाव की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी प्रक्रिया में बना रहता है, जिससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि देश की वित्तीय व्यवस्था पर एक अत्यधिक बोझ भी पड़ता है। अतएव एक देश एक चुनाव के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। तो पक्ष में तर्क पहले देखेंगे, फिर इसके अगेंस्ट क्या होते हैं वो भी तर्क इसमें दिए गए हैं। एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में यह विचार दिया जाता है कि विगत वर्षों में 1952 में, 1957, 1962 और 1967 4 बार आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हो चुके हैं। तो अब एक साथ क्यों नहीं कराए जा सकते, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, भारतीय इतिहास में 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे महंगा चुनाव रहा है। जो अभी आपका लेटेस्ट चुनाव हुआ है और इसका रिजल्ट भी आ गया है, तो इसमें सबसे महंगा ये चुनाव है अब तक के इतिहास में।
चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.35 यानी 1.35 लाख करोड़ के करीब इसका खर्चा आया है। ठीक है, 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा इसका खर्चा आया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अतएव एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाने से धन की बचत एवं समय की बर्बादी कम हो सकती है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इस चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक चिंता इस बात की जताई जाती है कि यदि 5 वर्ष से पहले सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। इसके लिए किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के शीघ्र पश्चात ही दूसरी वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की जा सकती है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, इसके अतिरिक्त पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों को चुनाव प्रक्रिया में व्यक्त कर दिया जाता है। यहाँ पे ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त कर दिया जाता है, व्यक्त नहीं व्यस्त होगा, ये व्यस्त कर दिया जाता है, जिससे कई अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। अतः एक देश एक चुनाव से समय की बचत, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार कम होगा। सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार एक देश एक चुनाव के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ विशेषज्ञों व आलोचकों ने इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित है। अब विपक्ष में क्या तर्क है इसके, देश में एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा या चुनौती लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने की है, ताकि दोनों का चुनाव एक निश्चित समय पर कराया जा सके। आलोचकों का ये भी मानना है कि एक साथ एक चुनाव में धन के व्यय को रोका नहीं जा सकता। एक देश एक चुनाव के विरोध में विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे संविधान का मूल ढांचा संघीय है। संविधान में ये कहा गया है कि संघीय ढांचे के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा और तथा केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होगा। तो ये आपका 400 से प्लस शब्दों में आपका मुख्य पार्ट हो गया ऐसे का। अब निष्कर्ष देखेंगे, ये लगभग 100 शब्दों में लिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निस्संदेह एक देश एक चुनाव का विचार सैद्धांतिक रूप से आकर्षक व अच्छा है, किंतु इस संदर्भ में संविधान का संघीय ढांचा, भारतीय विविधता, विभिन्न स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पर एक राय होनी चाहिए, जिससे कि इस प्रक्रिया को लागू करने में कोई कठिनाई या अड़चन न आए। अंततः इस पर देश व समाज के सभी पक्षों द्वारा व्यापक विचार व विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो लगभग 2 बार देखेंगे। इसमें की पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद खुद इसको लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कमियां आती हैं, क्या आपकी त्रुटि होती है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं और ऐसे से हमेशा डर लगे रहेगा। तो पहले ओन वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, मिलाएंगे कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका ये ऐसे से लिखने की फोबिया दूर होगी, डर दूर होगा। तो इसमें मैंने देखा अभी प्रस्तावना में आपके 170 शब्द लिए गए थे, ठीक है, और मुख्य पार्ट में 418 शब्द के आसपास है, यानी 400 शब्द हैं, ठीक है, और कंक्लूजन में आपके 100 शब्द लिए गए हैं। तो टोटल लगभग 688 के आसपास शब्द हैं। इसमें एक लाइन अगर और बढ़ा देंगे तो आपका पीसीएस का ये हो जाएगा। आपको एक आइडियल ऐसे लिखने के लिए 600 से 700 के बीच में ही आपको शब्द रखने होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना चलता है कि आप उसके अप्रॉक्स लिख सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।